जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग का भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर 27, 29 या 30 मई में है तो ये गणित और रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों गणित और रीजनिंग के यही क्वेश्चंस हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, डेटा बदल बदल कर। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहें और रिविजन आपको अच्छे से करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पी और क्यू एक कार्य को 12 दिनों में और 16 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिनों तक तो काम करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष रहेगा। यहाँ पे एक शानदार सा क्वेश्चन है, कितना भाग शेष रहेगा ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए। आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पी है वो इस काम को 12 दिन में कर रहा है और एक क्यू है वो इस काम को मेरे भाई 16 दिन में कर रहा है। यहाँ तक तो ओके रिपोर्ट है। फिर इनसे कटने वाला नंबर यानी इनका एलसीएम लेना, हमें टोटल वर्क लेना है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 48। ठीक है मेरे भाई, 48 हमने एज्यूम कर लिया। तो 12 चौके 48, तो इसकी क्षमता 4 हो जाएगी और 16 3 48, इस क्यू की क्षमता 3 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं दोनों की क्षमता को ऐड करता हूं तो टोटल क्षमता कितनी हो रही है, 7 हो रही है। और इसी 7 की क्षमता से वे दोनों 4 दिनों तक काम करते हैं। तो यहां से आपको यह पता चल चुका है कि उन लोगों ने 4 दिन में 28 काम कर दिया मेरे भाई। ठीक है, अब आपको पूछा शेष काम, टोटल काम कितना है मेरे भाई। तो आपको गुरु टोटल काम 48 है, उसमें से ये कितना काम हो चुका है, 28 काम हो चुका है। ठीक है, आपको शेष पार्ट पूछा है। 4 की टेबल से 7 बार और 4 की टेबल से 12 बार, तो 7/12 भाग शेष रह जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना मेरे भाई। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने सभी स्टूडेंट ने बना लिया होगा दोस्तों। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है डाटा बदल के। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ का एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इजी रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, इजी आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, अब जिसने दोस्तों तैयारी नहीं करी तो उसके लिए तो सभी टफ रहेगा। 22, 24, 48 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। तो हम एक बार दोस्तों इसमें अपन विभाजकता के नियम लगाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं मेरे भाई, ये वाला नंबर लेते हैं 48। 48 में आपको 14 गुणा 3 देखने को मिल रहा है। अब आपको 3 का नियम लगा लेना है। 3 का नियम आपको पता ही है। तो 3 में ये विभाजित नहीं होता 3 की टेबल से, कितना होगा 6 और 7 14, ये 3 की टेबल से विभाजित नहीं होता। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे जो कि 3 से विभाजित होते हैं। कुछ और नया नियम लगा के देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर कुछ और नियम लगा के देखते हैं, अगर अपन लगाएं नियम तो 11 का नियम लगा ले, 11 गुणा 2 कर लेते हैं। 11 की टेबल में 48 तो आता ही नहीं है, तो 11 की टेबल में ये वाला ऑप्शन आता है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ऐसे ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो। स्टूडेंट का कहना है कि सिंप्लीफिकेशन के भर भर कर क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, और इसी प्रकार से आ रहे जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप बेझिझक होकर निश्चिंत रहें और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना स्कोर बता के हुए जाना है। ठीक है, तो आपको समीकरण को सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। और ये वैल्यू 2 में से 8 घटाओगे माइनस का 6, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। और आपको 2 इसमें से घटा लेना है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू दिख रही है आपको 2 - 8 करना है, और 2 - 8 का मतलब होता है माइनस का 6। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है। अब देखो 100 में से 80% लोगों ने ये क्वेश्चन गलत भी किया होगा। उन्होंने गलती कहाँ करी होगी, ये यहाँ पर गलती कर दी होगी, इसको गुणा नहीं किया होगा, यही गलती करी होगी। ठीक है, क्या आप लोगों ने तो नहीं करी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, पेशेंस बनाए रखने हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। 2 संख्याएं दे रखी है जो तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है। मतलब ये पूरी घटना किसके साथ घटित हो रही है, तीसरी संख्या के साथ। तो क्यों ना दोस्तों मैं तीसरी संख्या को ही 100 एज्यूम कर लूं। एज्यूम करने से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखो दोस्तों, तो दोस्तों एक हम एज्यूम करेंगे तीसरी संख्या हमारे पास 100 है। ठीक है, तो पहली संख्या उससे 30% अधिक है यानी 130 हो जाएगी, और दूसरी संख्या उससे 60% अधिक है यानी 160 हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो यहाँ पे रेशियो पता चल चुका है 13 और 16। देखो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि उसमें सिर्फ रेशियो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। देखो यहाँ पे एक ई वाला ऑप्शन और लिख लो। ई वाला ऑप्शन है 1000। ठीक है, ये एक मैंने अलग से ई वाला ऑप्शन जोड़ रखा है। तो दोस्तों एक व्यक्ति है जो 10% के लाभ पर वस्तु को बेचता है। उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। उसने कहा प्रारंभिक क्रय मूल्य बता दो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। 10% के लाभ पर वस्तु को बेचा है, तो आप ये कहोगे कि कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये। 100 रुपये का सामान उसने 10% के लाभ यानी 110 पर बेचा है। ओके रिपोर्ट है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यदि उसने 20% कम में खरीदा होता है, यानी 100 का 20% क्या होता है मेरे भाई, 80 होता है। 80 यानी 100 में से 80, यानी वो अगर 20 घटा के 80 पर खरीदा होता है, अगर उसने 80 पर खरीदा होता
तो उसे 20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। कितने का? 40% का प्रॉफिट होता। तो आप लोगों को 80 का 40% निकाल लेना है। तो 80 का 40% निकाल लो, मेरा ये कितना आ रहा है? 80 का 40% 32 आ रहा है। अगर आप इसमें दोस्तों 32 ऐड करोगे, यानी इसमें 32 रुपीज़ ऐड कर लोगे, तो यहाँ पे वो 112 रुपये में बेच रहा है मेरे भाई। अब यहाँ पे उसने पूछा है कि 20 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो आप देखोगे पहले 110 में बेच रहा था, अब 112 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? तो आप कहोगे 2% का डिफरेंस हो रहा है। 2% का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है मेरे भाई? 20 दे रखा। आपसे क्रय मूल्य पूछा मेरे भाई, 100% का मान उसने क्वेश्चन ने पूछा मेरे भाई। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है मेरे भाई? ये इसका 10 गुना है, तो आपको 100 का भी 10 गुना कर लेना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ई वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी देखा जा रहा है एग्जाम में, तो आप इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं ना इसी प्रकार से डेली क्लासेस चलें, पीडीएफ भी डेली मिले, ठीक है, बिना रुके क्लासेस चलें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को VCEJG के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा? शानदार क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, टी आता है 20 नंबर पर और वी आता है 22 नंबर पर, यानी कि यहाँ पर +2 देखने को मिला है। फिर ए आता है 1 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, +2 यहाँ पर भी देखने को मिला है, यानी +2 देखने को मिल रहा है। चलो एक बार लगा के देखते हैं। सी आता है 3 नंबर पर, 3 में +2 करोगे तो 5 आएगा, और 5 पे क्या आता है? ई आता है। ओके, रिपोर्ट है। फिर एच आता है 8 नंबर पर, 8 में 2 जोड़ोगे 10, और 10 पे आता है जे, यानी ई जे से आंसर स्टार्ट होगा। तो ये डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे और चेक कर लो। बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर, 2 से 5 हो गया भाई, 2 से 5 यानी +3 देखने को मिला है। तो आपको ए 1 नंबर पे 1 में 3 प्लस करोगे 4 आएगा, और 4 पे क्या आता है? डी आता है। तो आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मेरे भाई जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है, चाहे वो अल्फाबेट सीरीज के हो चाहे नंबर सीरीज के हो, भर भर का क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, नंबर सीरीज के और अल्फाबेट सीरीज के मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 पे क्या आता है? जे आता है। तो आंसर जे से स्टार्ट होने वाला है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो चुके हैं। और अगर आप और देखें, यहाँ पे ई आता है 5 नंबर पर, और एच आता है 8 नंबर पर, +3 यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, 8 और 3 11, +3 यहाँ पर भी देखने को मिला है। 11 और 3 14, +3 यहाँ पर भी देखने को मिला है। और 14 और 3 17, और 17 पे क्या आता है? क्यू, यानी जे से स्टार्ट होगा, क्यू पर खत्म होगा। दोनों ही ऑप्शन यही कह रहे हैं। ठीक है, आगे और अपन देखते हैं, और अपन लॉजिक लगा के देखें। 2 ऑप्शन में क्यू लास्ट में आ रहा है, जे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 2 से 5 यानी +3 देखने को मिला है। 5 से 12 यानी +7 देखने को मिला है। और यहाँ पर देखोगे 12 से 27, यहाँ क्या हो रहा है? 7 में से 2 5, और 2 में से 1 13, यानी 13 देखने को मिला है। मतलब कितना कितना +5 हो रहा है। ठीक है ना, +5 ही हो रहा है ना। 15 कितना? 7 में से 2 5, और हाँ 15, यानी कि यहाँ पे 8 प्लस हुआ है, यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। कुछ अलग लॉजिक लग रहा है क्या इसमें? एक बार और चेक करते, रुको, एक बार अपन और चेक कर लेते। मतलब आपको पता है जे और क्यू लास्ट है अपना। ठीक है, एक बार इसको हटा लेते, अब एक बार और चेक कर लेते। रुको, अपन को पता है कि जे से स्टार्ट हो रहा है, क्यू पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब हम ये डिजिट वाला एक बार वापस से चेक करके डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। 2 से 5 यानी +3 यहाँ देखने को मिला है। ये 5 पे और ये 12 पे, 5 से 12 हो गया मेरे भाई। कितना? 7 5 12, +7 देखने को मिला है। फिर 12 से 27 हो रहा है, 8 और 7 15, +15 यहाँ देखने को मिला है। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा यहाँ पे? अगर अपन ध्यान से और देखें, डबल डिफरेंस लें एक बार। यहाँ पर आ रहा है +4, और यहाँ पर आ रहा है +8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो 15 और 12 कितने हो गए? 27, 27 और 27 कितने हो गए? 54 हो गए। 54 ही हो रहे ना। 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो सकता है क्या? यहाँ पे 16 हो सकता है मेरे भाई, 16 हो सकता है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 करके देखते हैं, 31 हो रहा है। और ये कितना हो रहा है? 7 और 3 2 5, 57 के समथिंग आ रहा है। 15 15 30 31, 7 और 1 8, 8 आ रहा है ना यार, 7 और 1 8। ठीक है, ये 16 वाला डिफरेंस काम कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आपको 58 देखने को मिल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपको पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है। शानदार लॉजिक के साथ क्वेश्चन बिल्कुल बना था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन 4 का मल्टीपल चल रहा था, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 करके। ठीक है, एक और क्वेश्चन शानदार है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 3 गुना है और +1 दिख रहा है। यहाँ पर भी ये किसका? 30 का 3 गुना है, और यहाँ पे 16 3 48 यानी +3 दिख रहा है। ये इसका कितना गुना दिख रहा है मेरे भाई? ये भी इसका 3 गुना लग रहा है। ठीक है, 3 एकन 3 कितना रहा? 3 एकन 3 और 5 तिया 15, 153 और +5, मतलब कि ओड नंबर प्लस होते जा रहा है। ओड नंबर प्लस होते जा रहा है, यहाँ पर +5 है।
तो अगला नंबर क्या आएगा, गुणा 3 होगा, लेकिन 135 अगला नंबर 7 प्लस में होगा। 8 24 यानी कितना 4 और 7 4 11 एक आ रहा है, ये वाला डी वाला ऑप्शन लग रहा है। चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, आगे और कर लेते हैं। आगे अगर अपन और करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे 158 का आपको 3 गुना करना है और प्लस में 7 करना है, ठीक है। तो एक करके देख लो कितना आ रहा है, 8 या 24 की 4 कैरी 2, ठीक है, 15 45 और 2 47। अब प्लस में 7 कर लो, कितना आ रहा है 481, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, लेकिन 5 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल पूछा है। गलती मत करना, 100 में से 70% लोग गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को। उसने कुल समय पूछा है। पहले देखो अपन जो अपन करते आए हैं वो एक काम को 20 दिन में कर रहा है, ऐसे करके करते हैं ना अपन, और 20 काम को मतलब 20 टंकी को 30 मिनट में भर रहा है। तो टोटल नंबर क्या है इनसे कटने वाला, आपको होगी गुरु 60, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एक की क्षमता कितनी है मेरे भाई, 20 या 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। अब ध्यान से देखना, उसने कहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अब ध्यान से सुनना, ए को 5 मिनट बाद बंद कर रहे हैं, यानी दोनों ने मिलकर दोस्तों 5 मिनट तक तो काम किया होगा। दोनों की क्षमता 5 है और दोनों ने 5 मिनट तक काम किया, तो वो काम कितना कर चुके हैं, 10 काम कर चुके हैं। रुको 25 काम कर चुके हैं मेरे भाई, कितना 25 काम कर चुके हैं, ठीक है। 5 की क्षमता से 25। अगर मेरे भाई 60 में से अगर आप 25 काम हटा दोगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो 35 काम बचेगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब 35 काम बचेगा, लेकिन ए तो काम करना बंद कर चुका है। ए तो काम करना बंद कर चुका, ए का कोई मतलब ही नहीं है, ये काम करना बंद कर चुका। अब ये 2 की क्षमता से अब करेगा कौन, बी काम करेगा। तो यहाँ पर कितने दिन लग रहे हैं, 17.5। अब यहाँ पर आप कहोगे गुरु 17.5 तो दे नहीं रखा है। अरे भाई ध्यान से सुनो, 17.5 तो लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन 5 मिनट यहाँ पर भी तो लगे हैं। तो 17.5 में प्लस 5 मिनट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.5 मिनट। ऑप्शन नंबर सी ये आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब मान लो एग्जामिनर थोड़ा इंटेलिजेंट थोड़ा लगाता तो आपको ऑप्शन में 17.5 देता, आप 17.5 करके आ जाते हो। उसने क्या बोला मेरे भाई, कुल समय पूछा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको जाल में फंसाने की कोशिश करता है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर लंबी चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। अब नहर को देखो, नहर है लंबी चौड़ी, तो नहर की भी लंबाई ऐड होगी और जो उसकी रेलगाड़ी की लंबाई ऐड होगी। तो उसने क्या कहा, रेलगाड़ी की चाल क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो 150 प्लस 102 और समय कितना 7 सेकंड का। देखो इसको किसकी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर मीटर पर सेकंड में ही पूछा है। तो कितना हो गया मेरे भाई, 150 में 100 प्लस करो 250, यानी 5252 और 252 में आपको 7 का भाग देना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 7 तिया 21, 4 बचेगा 7 छंग 42, तो 36 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। चीज़ें क्लियर हैं तो आप मुझे ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स कर सकते हैं कि गुरु सारी चीज़ें क्लियर हैं। लाइक वगैरह कर लेना मेरे भाई, ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ए बी का भाई है, पहले बी बनाओ, ये हमने बी बना दिया। और बी का भाई कौन है, रुको 1 मिनट थोड़ा सही से बना लेते हैं इसको। हाँ यहाँ पर हमने बना दिया, ये है बी, और बी का भाई कौन है मेरे भाई, ए है। जब ये भाई है तो प्लस का सिंबल लगा लो। आगे क्या कह रहा है, बी की माँ कौन है, सी। अब यहाँ पे सी है, और ये सी किसकी माँ है मेरे भाई, बी की माँ है। तो बी सी की माँ है, तो ये माइनस का सिंबल लगा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सी के पिता कौन है, डी के। अब डी कौन है मेरे, सी के पिता हैं। अब ये पिता है तो इसमें प्लस का सिंबल लगा लो, ठीक है। अब डी की माता कौन है, ई। अब यहाँ पर देखो एक और ई आ गया। अब यहाँ पर ई कौन है भाई, डी की माता है। जब ये माता है मेरे भाई तो ये माइनस का सिंबल लगा लो, ये ई की माता है, ठीक, डी की माता है। आगे क्वेश्चन क्या है, तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है। अब ध्यान से सुनना, ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, और डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ध्यान से सुनना, डी किसकी, डी की पुत्री कौन है, सी, और डी की पुत्री सी, और सी की माँ कौन है, सॉरी सी की पुत्री कौन है, बी। तो ये दोस्तों ये इसका पोता या नाती लगेगा दोस्तों। तो इसमें पोता दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लो, ठीक है। नाती कर लो या पोता लगो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है। तो ए का जी से कैसे रिलेशन बन रहा है, ए 1 पर आता है, जी 7 पर आता है, यानी +6 देखने को मिला है। सी आता है 3 पर, आई आता है 9 पर, +6 यहाँ पर भी देखने को मिला है। ई आता है 5 पर, और क्या आता है 11 पर, +6 यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो कर दो +6, 13 6 19 यानी कि एस, 15 6 21 यानी कि यू, 17 6 कितना हुआ 23 यानी कि डब्ल्यू, SUW यानी ऑप्शन नंबर ए। देखो आप तभी जल्दी कर पाओगे जब इनकी अल्फाबेट वैल्यू आपको अच्छे से टिप्स पर याद होंगी। अब एक क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करने में। चुनाव वाला क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज में। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, 2। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, उसने बोला कुल मतों का 52% प्राप्त हुआ है।
तो वो 12 मतों से जीत चुका है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जो आपके पास टोटल वोट है, कुल वोट, कुल मत तो हमेशा 100% होते हैं मेरे भाई। कितने परसेंट? 100% होते हैं। अब इन्हीं 100% में से एक को मिला है 52%, एक व्यक्ति को मिला है 52%, और दूसरे को, कॉमन सेंस की बात है, दूसरे को मिला है 48%। अब देखिए ये 52 वाला इससे जीत चुका है, कितने परसेंट वोटों से जीत चुका है? 4% के वोटों से जीत चुका है। अब दोस्तों, अब क्वेश्चन कह रहा है 1200 के, तो इस 4% का मान 1200 दे रखा है। आपसे क्या पूछा? कुल मत यानी 100% का मान आपसे पूछा मेरे भाई। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है? ये इसका कितना गुना दिख रहा है? 300 गुना। तो इसका भी आप 300 गुना कर लो, इसका भी 300 गुना कर लो। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता देखिए 6160 मीटर क्यूब। देखो क्षमता का मतलब ये क्या? आयतन है, ध्यान रखना, वो भी बेलन का। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच जो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 6160 दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनोगे, 22/7 आर का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है मेरे भाई? व्यास है। और त्रिज्या कैसे निकलती है? व्यास की आधी। तो 28 का आधा कर लो तो यहां से त्रिज्या आ जाएगी 14। ठीक है, अब आप पे आपको 14 मल्टीप्लाई में 14 लिखना है, और आपको क्या दे रखा है? ऊंचाई आपको निकालनी है। लेकिन क्वेश्चन ने इसका आयतन खुद निकाल के दे रखा है, कितना? 6160। तो आप 14 की टेबल से काटने की कोशिश करो। 14 3 42, 14 चौक 56, 14 चौक 56 कितना बचेगा? 5, 14 चौक 56 यानी 440। हाँ, अब इसको आप एक काम करो, 22 की टेबल से काटो। 22 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है? 7 की टेबल से काट लो। 7 की टेबल से भाई 2 बार, और 2 की टेबल से यहाँ पर काटो, कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो यहाँ पे आपको हाइट पता चल चुकी है। उसने क्या पूछा आपसे? टैंक की गहराई। गहराई का मतलब हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। इजी क्वेश्चन है। देखो, मैं तो रीजनिंग के यही क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं, डाटा बदल रहा है, बाकी क्वेश्चन कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो दोस्तों फ्राइड का कोड GTLH के दे रखा है, तो आपको ये कोड निकालना है। तो देखो दोस्तों, 6 से 7 हुआ, +1 हुआ है, तो 11 और 12, 12 पे क्या आता है? L आता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 18 से 20 +2, उसी तरह 5 और 2 7। जी बिल्कुल परफेक्ट है आंसर हमारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अल्टीमेट है, ध्यान से सुनना है, पढ़ना आपको ध्यान से। पहले हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इतना इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन, इतना इतना। ठीक है, तो इसको आप जैसे उलट दोगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो 5/7 ये मल्टीप्लाई में आएगा 14/25 आ जाएगा। तो आप हो गए 5 की टेबल से 5 बार, 7 की टेबल से 2 बार, तो ये वैल्यू 2/5 आ गई। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये कितना? 26 से कम 26 और 19 45, 45/26। तो ये 45/26 दिख रहा है, ओके रिपोर्ट है। अब ये कितना दिख रहा है मेरे भाई? 15/13, और यहाँ पर गुणा, और ये भी आपने कितना निकाला? 2/5। तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे? गुणा को सॉल्व करोगे। 5 की टेबल से भाई 3 बार, कितनी बार? 3 बार। ठीक है, और 3 दूनी 6, यानी कि ये आपको 6/3 दिख रहा है। और इधर आपको कितना दिख रहा है मेरे भाई? 45/26 दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये अपन ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं अभी। अभी बाहर आपको ये सॉल्व भी करना 6। ठीक है, 6 दूनी 12, ये कितना रहा? 6 दूनी 12, 13/6। ये 13/6 आपको सॉल्व भी करना है मल्टीप्लाई के साथ लास्ट में। ठीक है, अगले पेज पर लेते हैं, अगले स्लाइड पर ले लेते हैं। 45/26 कितना दे रखा है? 45/26, और यहाँ पर कितना है? 13/6। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 26 आ जाएगा, ये कितना आएगा? 45 प्लस कुछ मिस्टेक हुआ क्या? 45/3 है ना? 6/3 है, सॉरी 6/3 है। यहाँ पर कितना? 6/3 है। यहाँ पर कितना है? 6/3 है। कितना है? 6/3, 6/3। ठीक है, हाँ, 45 प्लस 3 दूनी कितना? 6/3 है ना? 26/3 ही आ रहा है, 26/3। क्या मिस्टेक हुई है लोगों? कोई मिस्टेक हुई है क्या? 3 दूनी 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ 13 लिखा हुआ है ना, वही मैं कहूँ कुछ मिस्टेक है। 13 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 13 है। ठीक है, 6/13 है ये, यहाँ पर 13 है। तो 13 की तरफ से 2 बार, और 6 दूनी 12। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 57/26। और इधर कितना था? अभी आपने देखा था मल्टीप्लाई में कितना था? अभी अपने देखा था, ये रहा कितना है? 13/6। यहाँ पर ले लो 13/6, कहाँ गया? ये रहा 13/6। शानदार क्वेश्चन है भाई, इतना तो करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे। 13 की टेबल से 2 बार, ठीक है, और 2 की टेबल से 3 बार, यानी कि 57/3। यही आ रहा है, यही आ रहा है कि कुछ रुको, यही आ रहा है सॉल्व करने पर, यही आ रहा है ना? 13 की टेबल से 2 बार, और 6 दूनी 12, 13 की टेबल से 2 बार 6 दूनी, हाँ 57/12 आ रहा है। 3 की टेबल से काटने की कोशिश करो, कितना आ रहा है? 3 की टेबल से 19 बार जाएगा, और 3 की टेबल से 4 बार, डिवाइड कर लो। 4 चौक 16 यानी 3, 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 आंसर फाइनली आ चुका है। 4 सही 3/4 ऑप्शन नंबर बी। शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई। एक आध क्वेश्चन तो आपको सिंप्लीफिकेशन का टफ ऐसे ही मिल रहा है देखने को, ठीक है।
रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 20 और ए से बी तक वो जाता है, उसी मार्ग से वापस आता है 30 किलोमीटर, मतलब बी से ए तक वापस आता है 30 किलोमीटर की चाल से। या आपको औसत चाल पूछा है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब दूरी दोस्तों कांस्टेंट होती है तब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2xy और x प्लस वाई। ये फॉर्मूला लगाने से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो 2 मल्टीप्लाई 20 गुणा 30 और 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 50। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 डबल से 4 बार, 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 24 किलोमीटर घंटे इसकी चाल आ चुकी है एवरेज स्पीड। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक निश्चित कूट भाषा में पिट डेर एन ए को यू आर गुड लिखा गया है, डी आर एन ए के को गुड एंड बैड लिखा गया है, तो के ए एल ए एस ए का अर्थ बैड बॉय है, तो आपको एंड का कोड पूछा है। एंड है कहाँ पर, पहले ये देखो, एंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आपको इस वाले कोड में ये जो इसका जो कोड देगा यू आर गुड में आप देखो एंड यहाँ पर है, तो इसके कोड में देखो सेम चीज़ क्या दिख रही है, देखो एन ए यहाँ पर है, एन ए यहाँ पर, तो हमने ये हटा दिया। अब इनमें देखो के ए यहाँ पर है, के ए यहाँ पर है, तो गुड का कोड किसका, एंड का कोड अपने आप पता चल चुका है, एंड का कोड अपने आप पता चल चुका है मेरे भाई, क्या आ रहा है, एन का कोड अपने आप पता चल, देखो के यहाँ से हट गया, ठीक है, एन और यहाँ पे एन के हट गया यहाँ पे, और एन ए आपको एन ए यहाँ से हट गया। अभी भी आपको एस ए देखना है, ठीक है, अभी भी आपको एस ए देखना है, 1 मिनट, हाँ अभी भी आपको यहाँ पे एस ए देखना है, एंड का कोड यहाँ पर आपको पता करना है। ठीक है, तो इसमें और इसमें सेम क्या आ रहा है, इसके कोड में और इसके कोड में यहाँ पर एन ए आ रहा है, एन ए, यानी कि आपको यहाँ पर गुड और गुड हटा लेना है, गुड और गुड हटा लेना है। ठीक है, और कुछ देखें अगर अपन ध्यान से, तो इसके कोड में क्या सेम दिख रहा है, के ए सेम दिख रहा है ना, के ए और ऐसे सेम दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, आपने ये तो सॉल्व कर लिया। अब आपको यहाँ पे बैड अगर निकाल देते हो, बैड का निकाल देते हो तो एंड का अपने आप पता चल जाएगा। अब बैड का कोड दोस्तों, यानी इस वाले कोड और इस वाले कोड में देखो सेम क्या दिख रहा है। ठीक है, इसमें तो आपने एन हटा दिया, इसमें सेम देखो के यहाँ पर दिख रहा है, के यहाँ पे, तो आपको पता चल चुका है कि जो एंड का कोड है वो डी ए आ रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ईजी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एक राशि 6% साधारण ब्याज की दर से 29,500, साधारण ब्याज दे रखा 29,500 का, पहले 2 सालों में 7% की दर से वार्षिक दर से ये है, और अगले 4 वर्षों में 16% की दर से है, तो मूल राशि यानी 100% का मान पूछा है। तो देखो दोस्तों, अपन को पता है दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, तो पहला कितना आ रहा है 14% ब्याज आ रहा है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। फिर देखो अगले 4 सालों के लिए 16% की दर से 16 चौक 64, टोटल कितना आ रहा है 64%। तो टोटल आप यहाँ पे निकाल दो ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ पे 78% ब्याज मिल रहा है। ब्याज को ब्याज से कंपेयर कर लो, तो 29,500, 29,250 ये किसका मान है, 78 का। देखो 78 को मैं 13 छंग 78 लिख दूँ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, 13 गुणा 6 और आपको मूल राशि 100% का मान पूछा है, तो सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 13 की टेबल से काटो, 13 दूनी 26, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 3 बचेगा, और 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, कहाँ गया पेन, ये ना, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, अरे चल क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया, 3 बचेगा, 13 दूनी 26 सही चल रहा है, 5 13 पंचे 65, ये 0। अब आप और कुछ कर लो, 6 की टेबल से काट लो, 6 3 18, 4 बचेगा, 6 7 42, 3 6 पंचे 30, तो 375 को 100 से गुणा कर लो, तो आंसर आ रहा है बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, पहले मैं करवा देता हूँ ये। देखो दोस्तों, मैं इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकता हूँ ना दोस्तों, ये तो आपको x+3 चल ही रहा है, घात घातांक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब 25 को मैं 5 की घात 2 लिख सकता हूँ अंदर, बिल्कुल लिख सकते हो, और बाहर क्या चल रहा है 2x - 3। अब दोस्तों ये इसकी पड़ोसी अप्रोच हो गई, ये इसको भी गुणा करेगा, इसको भी गुणा करेगा, तो इसको थोड़ा सही लिख लो। तो 5 ऐसा कैसे, इधर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4x, ये 4x, और 3 दूनी 6, और इधर क्या है 5। आपने घात घातांक में पढ़ा, जब आधार समान होते हैं फिर अपन घातों से गेम खेलते हैं। तो देखो इधर से अपन x+3 लेंगे, इधर से अपन 4x - 6 लेंगे, तो x+3 बराबर 4x - 6। अब आपको पक्षांतर करना और कुछ नहीं, प्लस का 3 इधर आके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 4x इधर आके माइनस में, तो x - 4x, और ये माइनस का 6, और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस में, आंसर आ चुका है। तो ये आ गया माइनस का x 3x। ठीक है, -3x, इधर कितना रहा है माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, और 3 3 9, x का मान 3 आ चुका है। शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे आंसर कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करना, आपके कमेंट का वेट रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर चीज़ें क्लियर है मेरे भाई, तो आप मुझे ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स कर दो कि सर चीज़ें क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, और शेयर भी करो अपने हर मित्रों तक जिनका भी पेपर अभी होना बाकी है।
एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी प्रकार से क्लास चाहते हैं डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे मेरे भाई, ठीक है। और आप मुझे जरूर बताना कि आप लोगों ने इन 21 में से कितने क्वेश्चन बना लिए हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ डाटा बदल रहा है, पैटर्न यही है, ठीक है मेरे भाई। और हाँ दोस्तों, इसके 1 घंटे बाद आपका फुल पेपर आएगा दोस्तों। जो आज का जो पेपर हुआ है दोस्तों 27 तारीख का, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ 8 बजे वाली क्लास आपको अटेंड करनी है इसके 1 घंटे बाद, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।